ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम आज जो है नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एमीन जो है एरोमेटिक एमीन्स को देख लिया है। आज हम जो है बायोमॉलिक्यूल्स से स्टार्ट करने वाले हैं। बायोमॉलिक्यूल्स का सबसे पहला जो यूनिट है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा पिछले लेक्चर्स देखना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पे जा करके आप जो है सारे वीडियो देख सकते हैं। तो ये कुछ वीडियो हमारे इस चैनल पर है और कुछ वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे है जो स्टडी 99 साइंस पर मिलेगा। वहां पर जा करके आप अपना पूरा वीडियो जो है केमिस्ट्री कंप्लीट इंटरमीडिएट की तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे किसी अदर अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर कंप्लीट केमिस्ट्री 12 की जो है आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम जानेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट्स, पहली बात तो जान लो कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में आता क्या है। देखो कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें मिल करके कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कौन कौन सा मिलकर निर्माण करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला देखा जाए तो CH2O होता है। क्या होता है? CH2। हाँ देखो, अगर गौर से देखोगे तो H2O दिख रहा है जी, तो H2O तो है ही है, साथ में C है, CH2O होता है। अब इसमें आप कितना लगा रहे हो, जैसे मान लीजिए आप जो है 6 लगा दे, कितना लगा दो? 6 लगाओगे तो 6 से जब गुणा कराओगे 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट्स का अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स का अगर सामान्य सूत्र देखा जाए, जनरल सूत्र, तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल सूत्र CH2O होता है। अब इसमें आप जितने नंबर आप कार्बन से या जितना आप होल ट्वाइस से गुणा कराओगे, ट्वाइस थ्राइस थ्राइस जो भी करोगे, उसी हिसाब से आपके यौगिक जो है बनते चले जाते हैं। ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब से मिलकर, जैसे आपके एग्जाम्पल में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, मल्टोज, ग्लैक्टोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों के बने हुए यौगिक है, यानी तत्वों के बने हुए यौगिक होते हैं। भाई कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों तत्वों से मिलकर बने यौगिक होते हैं। इनका सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो CxH2O, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, H2O का होल Y है, इसका जो सामान्य सूत्र है CxH2O का होल Y है, जहां X व Y प्लग कोई नंबर होगा। इन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जैसे जल का होता है H2O के अनुपात, यानी 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट माना गया। भाई पहले कार्बन है, ये तो फार्मूला है इसका C, और उसके बाद H2O है, तो C का अगर देखा जाए उसके बाद H2O का है, तो अब कार्बन का हाइड्रेट, ये हाइड्रेट कहाँ लगा? कार्बन पे लगा है, तो कार्बन का हाइड्रेट इसे माना जाता है कि भाई कार्बन का हाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट कहा गया है। तो वही कहा गया कि अनुपात 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है या रखा गया है। अब आज की परिभाषा अगर देखा जाए, आधुनिक परिभाषा के अनुसार, तो पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब जिसमें बहुत सारे OH लगे हो, हाइड्रोक्सी मतलब क्या हुआ? हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह का मतलब OH समूह। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉलीहाइड्रोक्सी लगा हो और साथ में चाहे एल्डिहाइड लगा हो या कीटोन लगा हो, अथवा कीटोन या और कीटोन, तथा बाद में अब बात बदल गई यहाँ से, तथा वह पदार्थ जो जल अपघटित होने पर, चाहे आप कहो कि पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और चाहे कहो कि वह पदार्थ जो जल अपघटित करने पर यदि पानी में अगर डिसॉल्व किया जाए तो पॉलीहाइड्रोक्सी व एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दे और चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे देखा जाए तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, सुक्रोज, ये सब जो है
आपके कौन है, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल कहलाते हैं। माल्टोज भी मिलेगा इसी में। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब हम बात करेंगे इनका कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, दो वर्गों में विभाजित करके तब इसको देखा जाता है। सबसे पहला भाग है शर्कराएं। शर्करा मतलब शुगर, जिसमें मीठापन हो, किसमें, जो मीठा होता है, मुंह में रखोगे तो मीठा लगेगा, ठीक है, तो उसे हम शर्करा बोलते हैं। और दूसरा पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड जो होते हैं इसको आप कह सकते हैं जो मीठा ना हो, और एक मीठा वाले में डिवाइड कर लिया गया और दूसरा जो मीठा ना हो। तो अब हम इसको शर्करा और पॉलीसैकेराइड ये दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो पहले हम शर्करा देखेंगे, उसके बाद फिर पॉलीसैकेराइड देखेंगे। अगर हम बात करें शर्करा, शर्कराएं क्या होती हैं, तो देखो शर्कराएं जो होती है, शर्कराएं रंगहीन। पहली बात तो इसमें कोई रंग नहीं होगा। चीनी देखे हो ना, तो चीनी में कोई रंग होता है, कोई रंग नहीं होता है। तो ये लिखा है शर्कराएं रंगहीन, क्रिस्टलीय। और कैसे होती है, क्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय मतलब जिसमें क्रिस्टल पाए जाते हैं। जैसे नमक है तो यहाँ नमक नहीं होगा। जैसे चीनी है, चीनी को आप चाहे जितना पीसोगे पाउडर जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ न कुछ दरारापन रहेगा। तो वही कह रहे हैं क्रिस्टलीय। वह जल में विलय। कैसे होते हैं, जल में विलय कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जिनका स्वाद मीठा होता है। कैसा होता है, जिनका स्वाद मीठा होता है। शर्कराओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी जो शर्कराएं होती हैं इनको दो भागों में विभाजित किया गया। तो इनका सबसे पहला भाग जो है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोसिस। मोनोसैकेराइड्स कह दो या मोनोसैकेरोसिस। मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोसिस। पहला जो है इसका मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोसिस कहा जाता है। मोनोसैकेराइड साहब मोनोसैकेरोसिस। देखो अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड या मोनोसैकेरोस की, तो मोनोसैकेराइड वे होते हैं मोनो मतलब हुआ कि अब उससे एक ही, मोनो का मतलब एक प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। मोनो का मतलब एक, और एक का यहाँ अगर हम सैकराइड्स में बात करें तो ये एक ही सैकराइड्स होगा, यानी इसको अगर हम जल में घुलेंगे तो और अधिक सरल सैकराइड्स में डिवाइड नहीं होगा। यानी जो सैकराइड्स है इसको और छोटे सैकराइड्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। यानी जल में घुलने के बाद ये और अधिक सरल सैकराइड्स में टूटता नहीं है। कहने मतलब ये, तो वह शर्कराएं अधिक लघु अणुओं में अपघटित नहीं होते, यानी और अधिक कम में जो है सैकराइड्स में नहीं टूटते हैं, मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। यानी जो सैकराइड्स है ये रहेगा, इसको अगर आप जल में घोलोगे तो इससे नीचे टूटेगा नहीं। तो इनका सामान्य सूत्र अगर देखा जाए तो CnH2nOn होता है, CnH2nOn होता है। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करोगे तो C6H12O6 हो गया, भाई n की जगह पे 6 ले लिया गया और 2n आपका 12 हो ही जाएगा। तो ये ग्लूकोज है। फ्रक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है, ऐसे ग्लैक्टोज का भी फार्मूला सेम होता है। और एक और है मैनोज, नाम कम सुने होंगे, इसको ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछा गया। मैनोज, इसका भी C6H12O6 होता है। तो ये सब जो है मोनोसैकराइड्स कहलाते हैं। यानी मोनोसैकराइड जल में घुलने पर ये और अधिक सरल सैकराइड्स में अपघटित नहीं होते, इसको ध्यान रखना। बस इतना समझ में आ गया। अब इसके जो दूसरे पार्ट्स हैं डाइसैकराइड्स या पॉलीसैकराइड्स, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए अगला इसी में देख लो, ओलिगोसैकराइड। ओलिगोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड्स हम बात करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं इनको अगर हम बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की,
तो ओलिगोसैकेराइड्स में जो है वह शर्कराएं जो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड, देखो जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं वो जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के कुछ अणु, मोनोसैकेराइड के कुछ अणु मतलब 2 अणु भी दे सकते हैं, 4, 6, 8, 10 अणु भी देते हैं, तो ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। वे ये शर्कराएं डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड आदि प्रकार की होती है। भाई दिया है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड वे सैकेराइड होते हैं जो जल में घुलने पर मोनोसैकेराइड के 2 से 4, 6, 8, 10 अणु तक देते हैं। यानी एक अणु अगर जल में घुलोगे तो 2 अणु जो है मोनोसैकेराइड या 4 अणु 6 अणु जो भी रहते हैं वो अपना जल में घुलने पर सरल अणुओं में टूटते हैं। समझ में आ गए? जैसे इससे पहले हमने जो देखा वो जल में घुलने पर नहीं टूट रहा था, लेकिन ये जल में घुलने पर कुल मिलाकर कुछ अणु जो है सरल अणु मोनोसैकेराइड्स के देते हैं। अब इसमें सबसे पहले है डाइसैकेराइड, तो डाइसैकेराइड जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के 2 अणु, डाई डाई नाम दिया है ना, तो डाई है तो जब जल में घोलोगे तो 2 अणु मोनोसैकेराइड का देगा, तो डाइसैकेराइड के 2 अणु देते हैं। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज का नाम सुने हो ना, चीनी, चीनी को जल में जब डालोगे तो ये जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, तो ग्लूकोज भी एक मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसैकेराइड है। तो वही कहा गया कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज ये सब जो है कौन है? डाइसैकेराइड है। समझ में आया नहीं? डाइसैकेराइड का सूत्र जाना रहना, एक तो सुक्रोज जानते ही हो, दूसरा माल्टोज है, तीसरा लैक्टोज है और ये तीनों जो है ये सब डाइसैकेराइड्स के एग्जाम्पल्स हैं। अगला अगर देखा जाए ट्राइसैकेराइड, तो जाहिर सी बात है ये जल में घुलने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं। कितना देते हैं? 3 अणु देते हैं। तो वही दिया ट्राइसैकेराइड जल अपघटित करने पर मोनोसैकेराइड के 3 अणु देते हैं। ऐसे और जो ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, कोई पॉलीसैकेराइड्स होगा तो जल में घुलने पर बहुत सारे अणु, 4 अणु या 2 से 3 से ज्यादा देगा, तो जो जैसा अणु होगा उसी हिसाब से अन्य जो है जल में घुलने पर जो है कई अणु देते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये तो थे ओलिगोसैकेराइड्स।